सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आई होप यू ऑल आर फाइन। और ये हमारा बिजनेस स्टडीज़ का थर्ड वीडियो है इस साल के लिए। 2026 AHSCC HS सेकेंड ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना हम शुरू कर चुके हैं। अकाउंटेंसी का ऑलमोस्ट हम पूरा ही दे चुके हैं और इकोनॉमिक्स का भी हमने स्टार्ट किया है। और ये अपना अभी क्या है, बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 5 हम लेकर आए हैं। ठीक है, चैप्टर 5 और 6 इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपका सिलेबस, जैसा कि मैं हर बार देता हूं वैसे मैंने आपका सिलेबस लगा दिया है, तो अब उसको देख लीजिए अपना सिलेबस। ओके, यहां से आपका 8 मार्क का क्वेश्चन बनने वाला है। क्या क्या क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो सबसे पहले आपने देखना है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग कितना है, कितने मार्क्स के लिए, 1 से 2 मार्क के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है, 3 से 4 मार्क के लिए पढ़ लो। ऑर्गेनाइज बोले या ऑर्गेनाइजिंग बोले बातें की है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बोले या फिर ऑर्गेनाइजिंग बोले बातें की है। ठीक है, 2020 में पूछा हुआ है। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन से, होता सेम एक ही जैसा है बट स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको बताना है। इसके फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। 15 और 18 में पूछा हुआ है। वेरियस टाइप्स, कितने टाइप का होता है, जैसे कि फंक्शनल हो गया, डिविजनल हो गया, फिर उसके बाद आपको फॉर्मल इनफॉर्मल का मिलता है, तो वो सब आपको बताना है। ठीक है, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स, तो ये तो मैंने एक बार में ऐसा दे दिया है। ठीक है ना, बट आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा दिखेगा, राइट द फंक्शनल, एक्सप्लेन द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ना विथ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ठीक है, तो ये अपना क्या है, फंक्शनल वाला पार्ट हो गया। ठीक है, दूसरा बोलेगा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ये आपको देखो 3 साल में पूछा हुआ है, 15, 18, 20, यहाँ पूछा हुआ 17 और 20 में। ठीक है, तो मतलब कि एक जैसा क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, अपने को देख के रखना है। प्लस फॉर्मल इनफॉर्मल से मीनिंग पूछे ना पूछे, बट डिफरेंस बार बार पूछते रहता है। ओके, यहाँ पे देखो क्वेश्चन अपने को आगे में दिया ही गया है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, इसके 5 फीचर्स ऐसे दिया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि आपके बिजनेस आपको पता है 5 से 6 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, तो 5 फीचर्स और डिफरेंस बिटवीन। अच्छा, जिसको डिफरेंस आ गया ना उसको फीचर पढ़ने का जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि डिफरेंस से क्या करेगा, वो अपना फीचर निकाल सकता है ना। और जब डिफरेंस कर लिया तो उसी में उसने मीनिंग भी पढ़ लिया होगा, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों का। तो बोला जा रहा है कि भाई बार बार डिफरेंस पूछने का रीजन क्या होता है, क्योंकि डिफरेंस में ही सब कुछ आ जाता है ना। डिफरेंस जो पढ़ लिया उसमें सब कुछ उसका कवर हो गया। डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, देखो 17 में पूछा है, 22 में पूछा है, 23 में पूछा है, 25 में पूछा है, तो एटलीस्ट उनको इतना तो पता है कि क्या पूछने से बच्चे का हम ओवरऑल नॉलेज जान सकते हैं, है ना। अगर सिर्फ पूछता व्हाट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या व्हाट इज इनफॉर्मल, तो उनको ज्यादा नंबर देना पड़ता ना। या फीचर्स पूछता तो किसी एक ही टॉपिक से पूछना पड़ता। जैसे ही डिफरेंस पूछ लिया उसको दोनों के बारे में जानना पड़ गया ना, बच्चा को दोनों ही बताना पड़ेगा, है ना। देन अच्छा, डिफरेंस हमेशा कैसे लिखना है, हमेशा डिफरेंस टेबल में लिखना है। मैं ऐसे याद दिला देता हूँ, आप लोग तो लिखते ही हो। डिफरेंस हमेशा कैसे लिखना है सर, बेसिस देकर उसके बाद टेबल में लिखिएगा। हाँ, ये पैराग्राफ वाला तरीका यूज मत कीजिएगा, मार्क्स कम मिलता है वहां पर। अच्छा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, या सिंपली इस चैप्टर के लिए आपको सिंपली पूछेगा डेलीगेशन क्या होता है, तो उसको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का ही बात किया जा रहा है। ठीक है, 16, 19, 20 और 25 बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, नाउ रिलेटेड क्वेश्चन कैसा है, जैसे देखो, सजेस्ट मेजर्स फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और मेंशन द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। ठीक है, तो ये सब रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी आपको देख के रखना चाहिए, है ना। रिलेटेड एक और है टर्म्स, जैसे अथॉरिटी क्या होता है, रिस्पांसिबिलिटी क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, तो ये कभी कभी 3 नंबर के लिए, कभी कभी 6 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको इसके लिए भी मीनिंग जान के रखना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन अथॉरिटी क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। अब डिसेंट्रलाइजेशन जब आ गया तो सेंट्रलाइजेशन भी पढ़ के रखिएगा, क्योंकि जस्ट डिसेंट्रलाइजेशन क्या होगा, उल्टा होगा, अपोजिट होगा। मीनिंग जस्ट देख के रखेगा। डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी 16, 18 और 19 में पूछा गया है। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, तो मैंने आपको प्लानिंग का स्टेप बोला पढ़ने को, मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग का भी बोला। ठीक है, मैं बाद में एक बार एनालाइज करके बताऊंगा इस तीनों चारों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, बट अभी के लिए आप स्टेप सारा ही देख के रखो। ठीक है, 3-4 स्टेप देख के रखो तो कोई ना कोई एक तो फंस ही जाएगा आपका ना, कॉमन तो पढ़ ही जाना है। ठीक है, 15, 16, 20 है ना, ये 24 में आ चुका है, मतलब हो सकता है 25 में नहीं आएगा, मतलब 25 में आने का चांस है, इसका 26 में आने का चांस है। ठीक है, तो इसको बढ़िया देख के रखना है अपने को। ओके, आगे देखते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अगेन मैंने आपको बोला जिसको मीनिंग पता रहेगा वो बना के लिख सकता है। तो देखो ये पूछा हुआ है 15 में, बहुत पहले पूछा बट पूछ सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट चैप्टर अपने पास में क्या है, स्टाफिंग। स्टाफिंग से भी आपका क्या है, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका सिलेबस है, इसको आप देख लीजिएगा। इतना सिलेबस आपको कवर करना है। हालांकि मैं बार बार बोलता हूँ सिर्फ सिलेबस देख के मत जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में थोड़ा इधर उधर का क्वेश्चन भी पूछते रहता है लोग। ठीक है, जैसे पहला क्या है, व्हाट इज स्टाफिंग, स्टाफिंग होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज स्टाफिंग, ओके, इसके इंपॉर्टेंस क्या है। उसके अलावा व्हाई स्टाफिंग इज टेकन एज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। HRM का एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आपका स्टाफिंग होता है। तो ये NCERT का नया वाला जो अपडेट है उसमें इसको रखा गया है, तो ये आपको देख के रखना है। हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया बट पूछ सकता है। हाँ, 3 मार्क्स के लिए दिया गया है। एक्सप्लेन स्टाफिंग प्रोसेस, तो स्टाफिंग प्रोसेस भी अपने को देख के रखना है। और इन सब प्रोसेस के लिए मैंने शॉर्ट्स बना के डाले हुए हैं। ठीक है, और जो बैच लिया था उसको सभी को निमोनिक्स वगैरह दिया गया था। आप लोग भी निमोनिक्स सर्च कर सकते हो, निमोनिक्स आपको मिल ही जाएगा, या फिर गूगल पे कर लेना, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो निमोनिक्स वगैरह से आप याद रख सकते हो स्टेप्स को। ठीक है,
ये आपको देखो 15, 18, 20, 24, 25 ना, तो इस बार आने का चांस कम हो गया, मतलब क्योंकि 25 में आ चुका है। बट अगेन मैं फिर से बोल देता हूँ, इन लोगों का कोई ठीक नहीं होता, भरोसा हम नहीं कर सकते हैं, तो हो सकता है लोग दोबारा फिर से रिपीट कर दें। हाँ, तो इसलिए अपने को थोड़ा ध्यान रखना है इस सब चीज़ों पर। व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट क्या होता है? व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट? तो आपको पता है 2 सोर्स होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है ना। अच्छा, हम लोग इंटरनल ज़्यादा क्यों प्रीफर करते हैं एक्सटर्नल से? तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। या फिर 4 एक्सटर्नल सोर्स और 4 इंटरनल सोर्स, इस तरह का क्वेश्चन भी जो आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन वगैरह भी बना के दिया जाता है। ठीक है, मतलब आपसे सिंपली ऐसे नहीं पूछा कि व्हाट इज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, उसमें क्या पूछा? एग्जांपल पूछ लिया। तो आपसे पूछा जा सकता है इस तरह का चीज़, एग्जाम्पल पूछ लिया, बोल दिया उसको एक्सप्लेन कर दो। जैसे मान लो एक है आपके पास, शायद एक आपको बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रेंटिसशिप हो गया। तो अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप जो है, इंटर्नशिप एक होता है, तो उसमें क्या है ना, उसमें क्या है उसको भी बताने को बोला जा सकता है। एक्सप्लेन द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट विथ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अच्छा, इंटरनल एक्सटर्नल का डिफरेंस पूछते रहता है, तो मेरिट डिमेरिट जब करोगे, मेरिट डिमेरिट जब करोगे तो डिफरेंस अपने आप हो जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो बार बार तो आपका ये सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से बार बार क्वेश्चन बना हुआ है। ओके, नाउ यहाँ पे शायद है आपका ये अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिलेक्शन इज अ पॉजिटिव प्रोसेस ना, ये ट्रू है या फॉल्स है ना। तो सिलेक्शन एक पॉजिटिव नहीं, सिलेक्शन जो होता है क्या होता है, नेगेटिव प्रोसेस होता है। वहाँ पे आप मतलब लोगों को सिलेक्ट करते हो, कम लोगों को सिलेक्ट करते हो, ज़्यादा लोगों को क्या करते हो, रिजेक्ट करते हो। तो बेसिकली सिलेक्शन जो है वो असल में रिजेक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे एक और कुछ था शायद जो दिया नहीं गया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन में स्टाफिंग और सिलेक्शन देख के रखना है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन देख के रखना है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट देख के रखना है, और इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का भी डिफरेंस देख ही लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने फीचर पढ़ ही लिया है। ट्रेनिंग क्या होता है, 3 इंपॉर्टेंस क्या है इसका, 2 मेथड ऑफ ट्रेनिंग या ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो होता है उसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में अपने पास बस यही क्वेश्चन इससे रिलेटेड कि ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है ना, इसको एक्सप्लेन करो। ये आपका 17, 18, 19 में पूछा हुआ है। और ओरिएंटेशन जो एक टाइप का आपका इसमें ही आता है, आपका क्या बोलता है, आई गेस ओरिएंटेशन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर आता होगा ना। तो इसमें आपसे पूछा गया कि ये होता क्या है। ठीक है, सो ये सब क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसको आपको देख के रखना है। हाँ, और जितने भी स्टूडेंट्स जो कि ज्ञान विजडम से जुड़े हुए हैं, आइदर चैनल के थ्रू या फिर यहाँ पे पढ़ते हैं, उनको ये बात पता है कि हमारा आमबाड़ी में, गुवाहाटी में आमबाड़ी में हमारा इंस्टीट्यूट चलता है। हम ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, ऐप भी है अपना, है ना। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ जो है हाफ ईयरली का पेपर्स वगैरह वहाँ पे डाले गए, आप उसको देख के अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। हम ट्राई कर रहे हैं कुछ सैम्पल पेपर भी लाने का, अगर हो जाए तो आप लोग को बता दिया जाएगा, तो आप लोग उसको भी लेके पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। जितने लोगों ने, जो आसपास के लोग हैं, जो अपने आसपास के, गुवाहाटी के आसपास के जितने भी लोग हैं, वो चाहे तो क्लासेस ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको बीकॉम का ऑल सब्जेक्ट का क्लासेस मिल जाता है, एचएस के भी ऑल सब्जेक्ट के क्लासेस मिल जाते हैं। हम भरोली मुख में पढ़ाते हैं, तो भरोली मुख में आपको पढ़ना है तो वहाँ पे भी आप जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए, सो अभी के लिए इतना ही रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक हाइप बटन अगर आ रहा है तो उसको जरूर हाइप कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि हाइप मिलने से क्या होता है, आजकल वीडियो थोड़ा सा पहुँच रहा है लोगों तक। ठीक है, वैसे भी आप देख ही रहे हो, ज़्यादातर लोगों तक मेरे वीडियो पहुँचते नहीं है। हाँ, देयर आर मेनी रीजन्स, बट ठीक है, कोई बात नहीं है। आप लोग जितने लोगों को वीडियो मिला है वो जरूर इसका वैल्यू करें और शेयर करें, लाइक करें। एटलीस्ट लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब तो कर ही देना, ताकि आगे मैं आपके लिए और भी सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊं। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय। और हो सकता है तो हम जनवरी में कुछ लाइव सेशंस भी लेंगे। ओके, थैंक यू।